कैसे हो? अ, आज हम एक छोटे से विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, ईसीसी कोर्स के बारे में। ईसीसी कोर्स है क्या? सबसे पहली बात तो ये अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपका 1 वर्षीय या 2 वर्षीय आपका सर्टिफ़िकेट। 1 वर्षीय जो होता है वो DECCE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड ये है। और एनटीटी ये है, और कई जगह एनटीटी कोर्स होता है। 2 साल का एनटीटी कोर्स होता है, ईसीसी होता है। 1 साल का सर्टिफिकेट है। इसमें क्या होता है, छोटे जो बच्चे होंगे 3 साल से लेकर 5 साल के जो बालक होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी ये बोलती है कि स्कूल से पहले बच्चा पढ़ेगा। वो कहाँ पढ़ेगा सर? वो खेल खेल के माध्यम से पढ़ेगा, और उसके लिए बाल वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। जिस प्रकार से आपके आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से बाल वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। इसके लिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी काफ़ी लोग ईसीसी कोर्स कर रहे हैं। ये विशेष तौर से इसमें ज़्यादातर जो कोर्स कर रहे हैं वो बालिकाएं हैं, गर्ल्स ये कोर्स कर रही हैं। संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। अब बालिकाएं ये कोर्स कर रही है क्योंकि सरकार ये बोलती है कि छोटी जो स्कूल हैं ये, अ, आपको पता है राजस्थान में जब पीछे पिछली सरकार थी तो ये बताया गया था कि 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको डीएलएड या बीएसटीसी की हुई यानी बालिकाओं के द्वारा पढ़ाया जाएगा, महिला के द्वारा, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना आसान होता है, और लाड प्यार से छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे संभाल सकती है, ये कार्य रहने वाला है इसमें। बाल वाटिकाएं का बोल सकते हो ये। और इसकी भर्ती के बारे में जब चर्चा का विषय बनता है तो ये भी कई बार देखा गया था, 1 लाख वैकेंसी आएगी, 80,000 आएंगी, 60,000 आएगी, जितनी भी वैकेंसीज आएगी। यानी कि ये तो तय है। जिस प्रकार से सेमेस्टर सिस्टम है आपके कॉलेज में लागू किए गए हैं, और स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आएगी वो अलग ही अंदाज में आपको देखने को मिलेगी, और नया सिस्टम में जो लॉन्च होगा वो आपके लिए आएगा। तो इसके लिए करना क्या है सर? हाँ, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं कोर्स करना चाहती हूँ, तो आप कोर्स कर सकते हो। अब जो मुद्दा सामने आता है, ये मामला ये सामने आता है कि सर ओरिजिनल डिप्लोमा कौन सा है, फर्जी कौन सा है, सरकार किसको लागू करेगी या किसको नहीं लागू करेगी। तो फर्जी का पता कैसे चलता है? ये कई वैकेंसीज, कई कई इंस्टीट्यूट या कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो ये कोर्स करवा रही है, जिसमें मैं नंबर 1 पर बात करता हूँ, NIOS, ओपन यूनिवर्सिटी इसको बोल सकते हो आप, खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा जो डिप्लोमा प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो मान्य रहेगा, नंबर 1 बात। दूसरा, इग्नू, इग्नू इंदिरा गांधी, ये जो आपका इंदिरा गांधी का मान्य रहेगा, NOU IGN जो भी है, ठीक है। इग्नू का मान्य रहेगा, इग्नू के बारे में मान्य रहेगा। अब सर अन्य भी कई करवा रहे हैं, कई आईडीयूपी से करवा रहे हैं। अब आईडीयूपी वाले में क्या है, इसका थोड़ा सा मामला, इसका जो मामला है ये क्या है मामला, आईडीयूपी वाले थोड़ी सी ये देखा गया है कि ये तुरंत ऑनलाइन करवाते हैं और ऑनलाइन एग्जाम होती है, और ये सिस्टम है। जबकि इग्नू की मैं बात करूं तो इग्नू का जो सिस्टम दिया हुआ है वो पूरा का पूरा इग्नू का सिस्टम समझाता हूं मैं आपको। इग्नू क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन होगा, फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपके लिए फॉर्म भरते ही आपके पास आपके मेल पे मैसेज आ जाएगा, मेल पे मैसेज आ जाएगा, आपकी एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, आपका आईडी कार्ड आ जाएगा, आईडी कार्ड आ जाता है इग्नू से, ठीक है। और इसके बाद इग्नू क्या करता है, एग्जाम सेंटर जहां पर आता है वहां पर आपको असाइनमेंट भेजने होते हैं। असाइनमेंट के नंबर यहाँ से जाते हैं, असाइनमेंट की फाइलें बनती है, 3 फाइलें असाइनमेंट की बनती है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल की फाइल बनती है, प्रैक्टिकल की फाइल बनती है। और प्रैक्टिकल की फाइल वो बनती है, ये आपके जिस प्रकार से बीएड और बीएसटीसी में 24 दिन का या 28 दिन का जो इंटर्नशिप होता है वो इंटर्नशिप पर आधारित होती है। ये इग्नू मांगता है इंटर्नशिप,
इंटर्नशिप मांगता है, और इंटर्नशिप वाला मामला जो है वो आपको बनानी होती है, वो फाइल होता है, पूरी प्रक्रिया होता है इसमें। इसके बाद इंटर्नशिप होने के बाद आपकी फाइल जाती है और आपकी एग्जाम लगती है। एग्जाम लगती है वो ऑफलाइन मोड में लगती है, किसी निश्चित इग्नू द्वारा जो सेंटर दिया हुआ होता है, ये इग्नू तय करती है, यूनिवर्सिटी तय करती है कि कौन सी कॉलेज को सेंटर देना है, वहां से ये सेंटर तय होता है, वहां से आप पेपर दे के पास करते हो। तो ये जो डिप्लोमा रहने वाला है, ये कोई इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं रहता है, वो वास्तविकता रहती है। हाँ, इसको पास करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इतना सारे काम है, वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो, वीडियो आप भेज सकते हो, कई काम कार्य होते हैं वो करवाने होते हैं, ये सारे काम होते हैं। इसकी फर्जीवाड़े की कोई दिखता नहीं है, एकदम सही सिस्टमेटिक ढंग है। और एनआईओएस का सेम पैटर्न है। इसकी इग्नू की बुकें आपके घर पे आती है, जैसे ही आप फॉर्म लगाओगे आपके पास बुक आएगी, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अब कई जो दे रहे हैं वो तुरंत दे रहे हैं, कहीं कहीं से भी दे रहे हो, किसी भी राज्य से, वो तुरंत वाला मामला जो होता है ना, 10 दिन में दे देंगे, 20 दिन में दे देंगे, वहां पर ये गड़बड़ी देखने को मिलती है। और ऐसे जो आपको होता है वो फर्जीवाड़े के सिस्टम में आ सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बचित, संगठन वगैरह हैं, कई संगठन है, एनजीओ वगैरह हैं, वो भी करवाते हैं। तो इसकी सही जानकारी लेके सिस्टम ढंग से जो आपको पता है राजस्थान में लागू है, लागू हो, ऐसा आप प्रमाण पत्र प्राप्त करते करें, ताकि आपके भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू।